लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम टोकेन्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है? टोकेन्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। ओके। सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स देखो कितने टाइप का डेटा टाइप होता है। तो 3 टाइप का डेटा टाइप हुआ बिल्ट इन टाइप। बिल्ट इन टाइप का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज में पहले से दिया हुआ है। लैंग्वेज में पहले से दिया हुआ है, बस उसको यूज़ करते हैं। जैसे इंट, फ्लोट ये सब जो यूज़ करते हैं। सेकंड डेराइव्ड टाइप। डेराइव्ड टाइप मतलब ये डेराइव्ड टाइप में आता है, ठीक है? इसमें क्या एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंस है, ठीक है? जिसमें हम बिल्ट इन का यूज़ भी करेंगे। फिर यूज़र डिफाइंड टाइप मतलब यूज़र इसको अपने से डिफाइन करता है। जैसे स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट फिर उसके बाद कोई अपना नाम दे देते हैं उसके अंदर कुछ भी रखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड करता है यूजर पे। ओके, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्ट इन टाइप में जैसे इंटेजर है तो हम उसके पास इंटेजर को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ दूसरे को स्टोर नहीं कर सकते दूसरे डेटा टाइप को। तो बिल्ट इन टाइप 3 टाइप का इंटीग्रल टाइप, वॉइड टाइप और फ्लोटिंग टाइप। इंटीग्रल टाइप 2 टाइप का इंट इंट और कैर टाइप। ओके। फ्लोटिंग टाइप भी 2 टाइप का फ्लोट और डबल। ओके। ये सब बेसिक बातें जो सी में सीख चुके थे हम सब। नेक्स्ट डेराइव्ड डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। एरेज, ठीक है? देखो सी में क्या होता था? सी में होता था कि एरे का जो साइज होना चाहिए, ठीक है? द कंपाइलर विल अलाउ अस टू डिक्लेयर द एरे साइज एज़ द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? स्ट्रिंग कांस्टेंट जितना है, स्ट्रिंग का लेंथ जितना है, उतना का ही अगर हम साइज देते हैं तो सी में दैट्स ओके, ओके। कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करेगा। बट सी प्लस प्लस में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो कैर मेरा डेटा टाइप है और एसटीआर एक एरे है और उसमें हम सुमन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? सुमन हम स्टोर कर रहे हैं। तो सुमन में कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 5। तो ये यहाँ साइज 5 देते तो ये सी में ठीक है, ठीक है? कोई एरर नहीं शो करेगा। बट देखो इट अज्यूम्स दैट द प्रोग्रामर्स इंटेंड्स टू लीव आउट द नल कैरेक्टर इन द डेफिनिशन। तो सी में अज्यूम किया जाता है कि नल कैरेक्टर आउट कर दिया है। बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में यहाँ पे साइज 6 देना पड़ेगा, एक ज्यादा देना पड़ेगा। तो साइज शुड बी वन लार्जर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ऐसा नहीं करने पे क्या होगा? वो एरर देगा, आपका कंपाइलन नहीं होगा। बट सी में हो जाता है। तो यहाँ पे 6 देना पड़ेगा साइज। ओके फॉर सी प्लस प्लस। नेक्स्ट पॉइंटर्स, ठीक है? तो पॉइंटर्स के बारे में भी इसी में पढ़े थे, उसी का रिकैप कर रहे हैं हम सब। तो पॉइंटर्स क्या किसके काम आता है? पॉइंटर का यूज हम क्यों करते हैं? पॉइंटर का यूज करते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए। मेमोरी में है और उसको हम इनडायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटर्स का यूज करते हैं। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है? पॉइंटर बेसिकली जो टाइप है सेम टाइप का इंट है तो इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैर है कैर टाइप का, स्ट्रक्ट टाइप का, वो सेम टाइप का एड्रेस रखता है और उस एड्रेस के हेल्प से हम डीरेफरेंस करके इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं पॉइंटर के हेल्प से। मान के चलो पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड इन इनिशियलाइज्ड इन सी में देखो यहाँ पे देखो आईपी एक पॉइंटर है, ठीक है? जो किस टाइप का है? इंट टाइप का। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? पॉइंटर है ये, ठीक है? इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। अब देखो आईपी में क्या कर रहा है? एक्स का एड्रेस है। बट रिमेंबर एक्स जब भी होगा वो इंट टाइप का ही होगा, ठीक है? ये कैर नहीं होगा। हम सेम डेटा टाइप सेम टाइप के पॉइंटर में सेम टाइप को ही रख सकते हैं। ये नहीं कि इंट टाइप का पॉइंटर उसमें हम कैर टाइप कैर का एड्रेस रख रहे हैं, वो नहीं होगा। एड्रेस ऑफ एक्स असाइन टू आईपी। आईपी में एक्स का एड्रेस असाइन करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आईपी के हेल्प से एक्स का वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं या तो आईपी के हेल्प से एक्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्स एक बॉक्स है, ठीक है? एक्स एक्स बॉक्स है, उसमें जो एलिमेंट और एक्स बॉक्स का एड्रेस आईपी के पास है। तो आईपी के हेल्प से उस बॉक्स में जो है डेटा है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक्स के हेल्प से तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस, क्योंकि एक्स वाला बॉक्स ही है, उसके हेल्प से तो कर ही सकते हैं। बट आईपी के हेल्प से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो इसके इसके हेल्प से क्या हुआ? आईपी के हेल्प से देखो डीरेफरेंस पे आईपी इक्वल टू 7। उसका मतलब क्या? एक्स का वैल्यू क्या अपडेट हो गया? 7 हो गया।
7 assigned to x through indirection, ठीक है, indirect. C++ adds the concept of constant pointer and pointer to a constant. ये दो टर्म है. constant pointer क्या होता है, pointer to a constant क्या होता है. constant pointer, pointer क्या है मेरा, constant है. तो pointer क्या करता है, pointer एड्रेस को स्टोर करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, pointer constant, इसका मतलब एड्रेस constant है. एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. जिस बॉक्स को का एड्रेस उसके पास है वही बॉक्स का हमेशा रहेगा. जब एक बार हम इनिशियलाइज कर दिए तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. चेंज कर सकते उस बॉक्स के इनसाइड जो भी है डेटा उसको हम चेंज कर सकते, बट उस बॉक्स के एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते. मतलब कांस्टेंट पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बॉक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और फिर पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंटर टू ए कांस्टेंट में पॉइंटर टू ए कांस्टेंट मतलब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. इसमें मतलब डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते बट एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो कैर कांस्टेंट, फिर p1 है, कांस्ट कीवर्ड है. तो मतलब p1 क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि p1 के पास जिसका एड्रेस यहाँ पे इसका एड्रेस है, ठीक है. तो वो हम चेंज नहीं कर सकते एड्रेस, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं. वी कैंट मॉडिफाई द एड्रेस दैट p1 इज इनिशियलाइज्ड टू. एड्रेस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बट कंटेंट को, जो कंटेंट है जो डेटा है उसमें उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट यहाँ देखो पॉइंटर है, p2 एक पॉइंटर है और कांस्टेंट बाहर में लिखा हुआ है और उसके पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, n का एड्रेस है. तो यहाँ पे एड्रेस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे n का वैल्यू कांस्टेंट है, n का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं. P2 is declared as a pointer to a constant. Okay, it can point to any variable of correct type, but the contents of what it points to cannot be changed. ठीक है, तो इसमें क्या है, कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हम. फिर इसमें देखो यहाँ भी कांस्ट है, यहाँ भी कांस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो, इसमें दोनों में से किसी को चेंज नहीं कर सकते, ना ही एड्रेस को ना ही जो डेटा है उसको. मतलब ना ही बॉक्स को चेंज कर सकते, ना ही उसमें जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं. Declare P3 as a constant pointer to the string which has been declared a constant. ठीक है, इसमें दोनों constant है. Neither the address assigned to the pointer P3 nor the content it points to can be changed. दोनों में से किसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है. तो रेफरेंस वेरिएबल का क्या यूज होगा, रेफरेंस वेरिएबल का काम हम सब एलियासिंग के लिए काम करते हैं. बबल सॉर्ट में भी इसका यूज करेंगे हम बाद में. तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि मेरा दो वेरिएबल है एक्स और वाई वेरिएबल है, बट हम कहीं पे इसको यूज करना चाहते हैं और इसके बदले में यूज करना चाहते हैं, तो इसका एलियासिंग कर देंगे, रेफरेंस कर देंगे, तो दोनों वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा. मतलब सिंपली कह सकते हो कि सेम नेम फॉर द डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है. मतलब कि वेरिएबल का अलग अलग नाम, ठीक है. एक ही वेरिएबल है, एक ही बॉक्स है, उसका अलग अलग नाम, सिंपली एक ही बॉक्स है उसका अलग अलग एक्स नाम का बॉक्स है और उसका रेफरेंस अगर हम वाई को दे दिए तो एक्स और वाई दोनों एक ही हो गया. A reference variable provides an alias means alternative name for a previously defined variable. इसका कैसे लिखेंगे, डेटा टाइप, ठीक है, और फिर ये साइन, ठीक है, एम्परसेंड का साइन और फिर रेफरेंस नेम. ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, इज इक्वल टू वेरिएबल नेम. तो जैसे डेटा टाइप कोई भी इंट टाइप हो, इंट इंटीजर है तो इंट दे दिए, फिर एम्परसेंड और रेफरेंस नेम, ठीक है, एक्स जो दूसरा नाम देना चाहते हैं उसको. मान लो कि एक्स वेरिएबल एक्स है मेरा इंट टाइप का और उसको हम वाई नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे वाई फिर यहाँ पे एक्स. जैसे फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 100, ये मेरा फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है टोटल जिसमें 100 है. ओके, अगर हम ऐसा लिखते हैं फ्लोट एम्परसेंड सम इज इक्वल टू टोटल, तो इसका मतलब क्या, सम और टोटल एक ही वेरिएबल बन गया, ठीक है. टोटल नाम का एक बॉक्स था तो सम भी उसी बॉक्स का नाम हो गया. सम से एक्सेस करो या टोटल से एक्सेस करो, दोनों का वैल्यू 100 ही आएगा. मतलब टोटल और सम एक ही वेरिएबल हो गया, ठीक है. टोटल ही सम ही टोटल है. Both the variables refer to the same data object in the memory.
हियर एम्परसेंड इज नॉट इन एड्रेस ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है। द नोटेशन फ्लोट एम्परसेंड मीन्स रेफरेंस टू फ्लोट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वो फ्लोट को रेफरेंस कर रहा है। तो सिंपल सा कोड देखो इसका, देखो ये मेरा मेन फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एंड एक इंट टाइप का वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है, और इसको हम फंक्शन कॉल से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो FUNC फंक्शन यहाँ पे है, तो जो कर्सर होगा, ठीक है, या कंट्रोल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कंपेयर करो पैरामीटर को एन, ठीक है, इंट एम्परसेंड एक्स इक्वल टू एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और एन एक ही वेरिएबल हो गया, और हम एक्स को चेंज कर रहे थे, इसका मतलब एन भी चेंज हो जाएगा, तो एन का वैल्यू क्या जो है, ये 20 नहीं होगा, 10 20 प्लस 10 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। ओके, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कौन कौन सा ऑपरेटर है, देखो ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके बारे में जस्ट पढ़ेंगे अभी। डिलीट ऑपरेटर, मेमोरी रिलीज ऑपरेटर, इंट एल, लाइन फीड ऑपरेटर, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। न्यू ऑपरेटर, मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर, सी में जैसे मेलॉक फंक्शन यूज करते थे उसी तरह न्यू। डिलीट, सी में फ्री फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे। सेट डब्ल्यू फील्ड विथ ऑपरेट, ठीक है, कुछ स्पेस देना हो प्रिंट करने के लिए, तो उसके लिए सेट डब्ल्यू हम यूज करेंगे। फिर ये पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर, और फिर पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, और पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ठीक है, ये दोनों पॉइंटर टू मेंबर ही ऑपरेटर है। ओके, ये दोनों पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम करेंगे जब पॉइंटर यूज हो, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में देखे थे, अगर पॉइंटर यूज हो तो ये एरो ऑपरेटर हम यूज करते थे, ठीक है, और ये पॉइंट वाला ऑपरेटर कब यूज करते थे, जब पॉइंटर नहीं हो एक्सेस करने के लिए, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, जो ठीक है, देखो देखो सी क्या है, सी जैसे ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस भी उसी तरह ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ, ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का मतलब एक ब्लॉक में जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक एंड होते ही वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो इस ब्लॉक में x इक्वल टू 10 है, तो जैसे इस ब्लॉक के अंदर आएगा x इक्वल टू 10 इनिशियलाइज हो जाएगा, बट जैसे इस बॉक्स के बाहर आएगा तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किए, तो जैसे इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो ये x इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो जाएगा, बट जैसे इसके बाहर जाएंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। यही ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। We know that the same variable name can be used to have different meaning in different blocks, ठीक, ब्लॉक बदलने से वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे ब्लॉक में इंटर करेगा वो आ जाएगा। The two declaration of X refer to two different memory location containing different values, ठीक है, इस दोनों में ये दोनों का मेमोरी एलोकेशन अलग-अलग होगा, ठीक है, लोकेशन अलग है। इस वेरिएबल का लोकेशन जहाँ होगा इसका नहीं होगा, ठीक है, दोनों का अलग-अलग होगा। बट अगर ये ब्लॉक हम नहीं देते हैं, अगर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देते तो ये रीडेफिनेशन में आ जाएगा, ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। The global version of a variable cannot be accessed from within the inner block, ठीक है, बट इनर ब्लॉक से अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका सिंबल क्या है, ये सिंबल है डबल कॉलन, ठीक है, दो बार कॉलन, और वेरिएबल नाम देंगे, तो इससे क्या होगा, हम ग्लोबल वेरिएबल में जो इस वेरिएबल नाम का है उसका वैल्यू एक्सेस होगा। अ, जैसे देखो ये मेरा हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर इंट m इक्वल टू 10, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें m का वैल्यू 10 है। फिर देखो मेन फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है m का वैल्यू 20 नाम का। अब देखो इस प्रोग्राम ये इस ब्लॉक के अंदर है, इनर ब्लॉक के अंदर इस पे k का वैल्यू m है, तो m का मतलब क्या हुआ 20, क्योंकि लोकली ये आएगा, और फिर m का वैल्यू हम अपडेट करके क्या कर दिए 30, और फिर यहाँ देखो ये k हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो k में किसका वैल्यू m का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे देखो m ये लोकली ये वाला प्रिंट करेगा 30, बट हम जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे ये हमेशा ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेगा, मतलब 10।
member differencing operator. C++ permit us to define a class containing various type of data and function as a member. C++ also permit us to access the class members through pointers. देखो, यही सब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो सी में क्या करते थे, मेलॉक फंक्शन का यूज करते थे। बट सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, सी प्लस प्लस में भी मेलॉक यूज कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे अच्छा हम न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे जो जिसका सिंटेक्स भी इजी होता है। पॉइंटर वेरिएबल का नाम देंगे और फिर न्यू लिखेंगे और फिर डेटा टाइप जो इंट फ्लोट जिस टाइप का वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो पी मेरा एक पॉइंटर है जो किस टाइप का होना चाहिए, वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए और फिर न्यू इंट देंगे तो इसका मतलब एक इंटीजर के बराबर मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। पी इज ए पॉइंटर ऑफ टाइप इंट। इसी तरह यहाँ फ्लोट का हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं उस वैल्यू के लिए, और एरे टाइप का तो ये लिख सकते हैं। अगर वन डायमेंशनल एरे है तो ऐसे, अगर टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल एरे है तो इस टाइप से कितने का साइज है, रो कॉलम वो सब करके कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट पॉइंटर, डिलीट कीवर्ड यूज करके फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे देंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे उसमें सी में फ्री वर्ड यूज करते थे, फ्री, और उसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल का नाम। जैसे पी मेरा पॉइंटर है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पी, पी डिलीट हो जाएगा, मेमोरी डिलोकेट हो जाएगा। और अगर एरे टाइप का है साइज तो डिलीट, और साइज पॉइंटर ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल दे देंगे इस टाइप का। यूज ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है। देख लो, इंट मेरा ये AR मेरा क्या है, पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप का है, साइज हम यूजर से लिए, ठीक है। और फिर ARR मेरा पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप का है, न्यू कीवर्ड यूज किया फिर इंट, यहाँ पे साइज, तो इतना साइज का मेरा मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। डिलीट AR करने से वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगा। What happens if a sufficient memory is not available for allocation? हम allocate किए मेमोरी बट सफिशिएंट मेमोरी allocate नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, तो एज यूजुअल जैसे सी में नल पॉइंटर रिटर्न करता था उसी तरह यहाँ पे भी नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। इन सच केसेस लाइक मेलॉक न्यू रिटर्न्स इन नल पॉइंटर, ठीक है, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। जैसे p इक्वल टू न्यू इंट की है, ठीक है, हम मेमोरी एलोकेट किए बट अगर मान के चलो मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ तो नल पॉइंटर रिटर्न, बट इसका चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे, इफ ब्लॉक से हम चेक कर लेंगे एक बार। इफ नोट पी मतलब p अगर नल नहीं है, ठीक है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, नोट नल मतलब ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो इस ब्लॉक में आ जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा एलोकेशन फेल्ड, तो इससे टेस्ट हो जाएगा। मैनिपुलेटर में वही इंड एल और सेट डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है, न्यू लाइन के लिए, और सेट डब्ल्यू राइट शिफ्ट के लिए यूज करेंगे। इंड एल सेम एज स्लैश एन जिस तरह यूज करते थे। सेट डब्ल्यू यूज फॉर राइट शिफ्टिंग, ठीक है, सेट डब्ल्यू दे के पैरेंथेसिस में जितना हम राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो वैल्यू दे दो तो राइट शिफ्ट उतना हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, इसके लिए आई ओ मैनिफ यूज करना पड़ेगा हेडर फाइल, सेट डब्ल्यू यूज करने के लिए। अगर हम सेट डब्ल्यू 15 देते हैं तो एक्स जो प्रिंट होगा वो पहले 15 स्पेस प्रिंट करेगा, उसके बाद एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा। टाइप कास्ट ऑपरेटर, देखो ये समझना जरूरी है। सेट प्रिसीजन वर्ड का क्या यूज होगा, मतलब एक्यूरेसी दिखाने के लिए। जैसे उसमें सी में हम यूज करते थे ना परसेंटेज 5.2 तो इसका मतलब क्या होता था, 5 प्लेस था, 5 इंटीजर पार्ट 2 फ्लोट पार्ट, उसी तरह इसमें यूज करेंगे सेट प्रिसीजन वर्ड से। अब सी में अगर टाइप कास्टिंग करते थे, टाइप नेम यहाँ देते थे, फिर वो एक्सप्रेशन देते थे। अगर ये एक्सप्रेशन मेरा इंट टाइप का है उसको हम फ्लोट टाइप का उसको इंट में बदलना या जिस टाइप में बदलना हो, ठीक है, तो इस तरह टाइप नेम जो होता है उसमें हम पैरेंथेसिस लगाते थे। बट सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, टाइप नेम में नहीं। जैसे यहाँ देखो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय बाय फ्लोट आई, ठीक है, आई हम एवरेज हम फ्लोट में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, और आई मेरा इंट टाइप का है तो हम उसको फ्लोट में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोट में टाइप कास्टिंग करेंगे, ठीक है, आई इंट है तो किसमें बदल जाएगा, फ्लोट में, जो ओवरऑल एवरेज मेरा फ्लोट में आ जाएगा।
और फिर अगर सी प्लस प्लस में यही करना चाहते हो तो हम आई में लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, ठीक है। समरी द साइज ऑफ कैरेक्टर एरे शुड बी वन लार्जर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, इसके बारे में देख चुके। मेजर एप्लीकेशन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज इन द क्लासेस टू आइडेंटिफाई द क्लास टू व्हिच ए मेंबर फंक्शन बिलोंग, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का आगे बताए मेनली ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के काम आता है, बट सी जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें इसका बहुत अच्छा यूज है, वहाँ देखते हैं। We will use new and delete to perform the task of allocating and freeing the memory in a better and easier way, ठीक है। तो डिलीट और न्यू ऑपरेटर का यूज भी देखें, न्यू का मेमोरी एलोकेट करने के लिए और डिलीट का मेमोरी फ्री करने के लिए। चलो बस इतना है।